क्या कनिका शर्मा इस्लाम अपनाएंगी? क्या उनकी और साकिब की शादी पर धर्म के नाम पर सवाल उठते रहेंगे? क्या भविष्य में होने वाले बच्चे को लेकर विवाद खड़ा किया जाएगा? क्या कनिका पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाएगा? क्या कनिका शर्मा और साकिब के बच्चे नाजायज कहलाएंगे? और क्या सोशल मीडिया किसी की निजी जिंदगी का फैसला करने लगा है? ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल अब कई लोगों के मन में घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल यूट्यूबर कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने मार्च 2026 के आखिर में शादी की। कनिका हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं और साकिब मुस्लिम यूट्यूबर डायरेक्टर हैं। उनकी शादी दोनों धर्मों के रीति रिवाजों से हुई। इसमें हिंदू तरीके से 7 फेरे और जयमाला हुई, साथ ही मुस्लिम निकाह भी पढ़ा गया। सबसे खास बात यह रही कि दोनों परिवार इस शादी से पूरी तरह सहमत थे। शुरुआत में लोगों ने इस शादी को बहुत पसंद किया और इसे प्यार की जीत बताया। कई लोगों ने इसे इंटरफेथ मैरिज का अच्छा उदाहरण भी कहा। साकिब ने अपने ससुराल वालों का धन्यवाद किया, जबकि कनिका ने दोनों परिवारों के साथ और एकजुटता को खास बताया। लेकिन जैसे ही शादी के वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया पर विवाद और ट्रोलिंग शुरू हो गई। इसकी वजह ये थी कि कनिका ने इस्लाम कबूल करने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। कुछ लोग धार्मिक नियमों का हवाला देकर कहने लगे कि बिना धर्म परिवर्तन के निकाह सही नहीं माना जाएगा और इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनिका शर्मा को लेकर भी ट्रोलिंग शुरू हो गई और उनसे कहा गया कि उन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद भी मुस्लिम परिवार में शादी की, मुस्लिम लड़के से शादी की। कुछ यूजर्स ने इसे लव जिहाद या ब्राह्मण जिहाद जैसे नाम भी दे दिए। वहीं कनिका के परिवार की गौ सेवा और एनिमल वेलफेयर से जुड़ी छवि पर भी निशाना साधा गया। कुल मिलाकर जो शादी पहले लोगों को पसंद आ रही थी, वही अब सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गई है। अप्रैल 2026 में ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कनिका ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें वो रोते हुए ट्रोल करने वालों को जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा, आप होते कौन हो जो मुझे और मेरे परिवार को गालियां दे रहे हो? उन्होंने अपने परिवार के अच्छे कामों के बारे में भी बताया। बाद में कनिका और साकिब दोनों ने एक और वीडियो जारी कर माफी मांग ली और लोगों से अपील की कि उनके नाम पर साइबर बुलिंग बंद करें और उनके निजी जीवन का सम्मान करें। इस विवाद में कई दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी कूद पड़े, जिसमें चंद्रिका दीक्षित भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग कनिका शर्मा और हैशटैग साकिब सैफी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि प्यार धर्म से ऊपर होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग धार्मिक नियमों की बात कर रहे हैं। अभी 20 अप्रैल 2026 तक उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन लोग भविष्य को लेकर तरह तरह के सवाल उठाने लगे हैं। इस्लामिक नियमों के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष को किसी ऐसी महिला से शादी करने की इजाज़त नहीं होती जो इस्लाम को ना मानती हो, जब तक वो महिला इस्लाम कबूल ना कर ले। कुरान में भी लिखा है कि बिना ईमान लाए ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से कई इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि अगर कोई महिला धर्म परिवर्तन किए बिना निकाह करती है तो वो निकाह सही नहीं माना जाता। इसीलिए कुछ लोग इस मामले में भी यही तर्क दे रहे हैं कि बिना धर्म परिवर्तन के ये शादी मान्य नहीं है। कुछ इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अगर निकाह सही नहीं माना जाता है तो उस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को लेकर अलग नियम बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे मामले में बच्चे को पिता की वंश परंपरा नहीं मिलती और वो पिता का नाम भी नहीं ले पाता, बल्कि उसे माँ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि बच्चे को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता और पिता की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से तय नहीं मानी जाती। हालांकि इन बातों को अलग अलग लोग और विद्वान अलग तरीके से समझते और बताते हैं। कुछ धार्मिक विद्वान ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे को नाजायज कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ धार्मिक नजरिया है। नाजिया इलाही खान ने भी पहले कहा था कि अगर लड़की इस्लाम नहीं अपनाती तो निकाह अमान्य माना जाता है और बच्चे पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन भारत का कानून इससे अलग है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अनुसार ऐसी शादी पूरी तरह कानूनी और वैध होती है। इस शादी से पैदा होने वाला बच्चा भी पूरी तरह से कानूनी माना जाएगा। उसे दोनों माता पिता का नाम लेने का अधिकार होगा, संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और उसे नाजायज कहना कानून के हिसाब से गलत है। कानून धर्म से ज्यादा समानता और अधिकारों को महत्व देता है। ये मामला बहुत संवेदनशील है। एक तरफ लोगों की अपनी पसंद और प्यार की आज़ादी है तो दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं और समाज का दबाव।
कनिका और साकिब ने साफ कहा है कि ये उनका निजी फैसला है और दोनों परिवार खुश हैं। ऐसे मामलों में ज़रूरी है कि सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए और बेवजह की नफरत से बचा जाए। आप सभी को क्या लगता है कि आने वाले समय में कनिका शर्मा इस्लाम अपनाएंगी? क्योंकि शरिया कानून के हिसाब से साकिब और कनिका की शादी वैध नहीं है, मान्य नहीं है। तो ऐसे में क्या कनिका शर्मा अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए धर्म परिवर्तन करती हुई नजर आएंगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।